नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है मनीष, आपका अपना कॉइन मैन। तो दोस्तों, हमने कम्युनिटी टैब में एक पोस्ट किया था और मैंने आपसे पूछा था कि आपको एरर कॉइन्स पे एक सीरीज वीडियो देखना है कि नहीं देखना है। तो मैक्सिमम लोगों ने वोट करके बोला कि हमको एरर कॉइन्स पे एक सीरीज वाला वीडियो देखना है। तो आज से हम शुरू कर रहे हैं एक ब्रांड न्यू सीरीज एरर कॉइन्स के ऊपर, और ये हमारा पहला वीडियो है एरर कॉइन्स की सीरीज पे। और आगे कुछ समय तक जो भी वीडियोस आने वाले हैं वो सबके सब एरर कॉइन्स पे ही आएंगे, और मैं आपको बहुत ही लाजवाब, बहुत ही इंटरेस्टिंग एरर्स दिखाने वाला हूं। ऐसे एरर कॉइन्स जो आपने शायद अपनी लाइफ में कभी नहीं देखे होंगे, और मैं दावे के साथ कह सकता हूं दोस्तों, ऐसे एरर कॉइन्स आपको और कोई चैनल पे देखने नहीं मिलेंगे। और ये जो वीडियो है ये हमारी सीरीज का पहला वीडियो है। तो यहां पे आज जो कॉइन आपको दिखाऊंगा वो नॉर्मल सा कॉइन लगेगा आपको, लेकिन ये एरर वैरायटी में बहुत ज्यादा महंगा है। मैं बात कर रहा हूं 5 रुपए के महात्मा गांधी के डांडी मार्च के इशू के बारे में, जो कि 2005 में इशू किया गया था। अगर आप मेरे वीडियोस देखते हैं तो आपको पता होगा कि जो स्टेनलेस स्टील की वैरायटी है वो कॉमन वैरायटी है, और जो कॉपर निकल की वैरायटी है वो थोड़ी रेयर वैरायटी है। उसकी आज भी जो वैल्यू है 1000 रुपए से 1200 रुपए तक आराम से है, क्योंकि अभी लॉकडाउन चल रहा है। तो लॉकडाउन के बाद मार्केट जब खुलेगा तो उसकी कितनी वैल्यू होगी हमें अभी आइडिया नहीं है। लेकिन अगर हम पहले के भाव पकड़े तो 1000 रुपए, 1200 रुपए, 1500 रुपए तक भी एक कॉपर निकल का नॉर्मल 5 रुपए का सिक्का डांडी मार्च का आराम से बिकता है। तो अगर मैं कहूं कि मेरे पास एक सिक्का पड़ा हुआ है 5 रुपए कॉपर निकल के डांडी मार्च में, जो कि एक बहुत इंटरेस्टिंग और अमेजिंग एरर है, और ऐसा एरर कॉइन इतने रेयर इशू में शायद ही आप में से किसी ने कभी पहले देखा होगा। आप सोचिए कि एक जो नॉर्मल कॉइन है उसकी अगर वैल्यू 1200 से 1500 रुपए है, तो ये जो कॉइन आपको दिखाने वाला हूं वो एरर है, बहुत ही रेयर टाइप का एरर है, और वो भी ग्रेडेड है। जी हां दोस्तों, एक ग्रेडेड एरर कॉइन डांडी मार्च का 5 रुपए कॉपर निकल का, जो मैं आपको भी दिखाने वाला हूं, जिसकी वैल्यू बहुत बहुत ज्यादा हाई है। ये बहुत ही महंगा सिक्का है। तो चलिए देखते हैं हमारा वो एरर कॉइन। सब्सक्राइब करें द कॉइन मैन चैनल को और दबा दीजिए बेल बटन। बेल बटन दबाते ही सिलेक्ट कर दीजिए ऑल, ताकि आपको आ सके हमारे सारे वीडियोस की नोटिफिकेशंस। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, यहाँ पे पड़ा हुआ है 5 रुपए का सिक्का डांडी मार्च का, जो कि 2005 में आया था, और ये कॉइन बॉम्बे मिंट ने इशू किया था। अब सबसे पहली बात ये है कि ये कॉइन में 2 वैरायटी आती है। एक आती है कॉपर निकल की, यानी कि जो ये वाला कॉइन है वो, और एक आता है स्टेनलेस स्टील का। जो कॉइन स्टेनलेस स्टील का आता है दोस्तों वो 6 ग्राम का कॉइन रहता है, और जो कॉपर निकल में आता है वो 9 ग्राम का कॉइन रहता है। स्टेनलेस स्टील का कॉइन एक कॉमन वैरायटी है, लेकिन ये जो कॉपर निकल का कॉइन है दोस्तों, ये एक रेयर कॉइन है। अगर आपके पास नॉर्मल कॉइन भी पड़ा हुआ है 5 रुपए का डांडी मार्च का, जो कि कॉपर निकल में बनाया हुआ है, तो भी उसकी वैल्यू आपको 1000 रुपए, 1200 रुपए या 1500 रुपए तक आ सकती है मार्केट कंडीशन के हिसाब से। तो अब सोचिए कि जब नॉर्मल कॉइन की वैल्यू इतनी है, तो ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ कॉइन, ये एक एरर कॉइन है, यानी कि एक रेयर कॉइन, उसमें ऐसा मैग्निफिसेंट एरर मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि ये एरर है कौन सा। जैसे आप देख सकते हैं कि ये कॉइन पीसीजीएस ने ग्रेड किया है। मैं इसे टेढ़ा इसलिए पकड़ रहा हूँ क्योंकि इन्होंने कॉइन को गलत प्लेस कर दिया है इस होल्डर में। तो ये जो कॉइन है दोस्तों वो कप्ड ब्रॉड स्ट्रोक एरर कॉइन है, जो कि पीसीजीएस ने यहाँ पे लिखा हुआ है कप्ड ब्रॉड स्ट्रोक ऑन 8.8 ग्राम्स। जो नॉर्मल कॉइन रहता है वो 9 ग्राम का रहता है, और ये 8.8 ग्राम का कॉइन है, लेकिन ये कप्ड ब्रॉड स्ट्रोक है, यानी कि साइज में बड़ा हो गया और एक कप फॉर्म हो गया, कप जैसा आपको दिखेगा। इसके जो एजेस है वो एजेस देखिए, इसके एजेस ऊपर आ गए हैं, और बहुत ही लाजवाब कंडीशन में है ये कॉइन, और ये बहुत ही बेहतरीन एरर है। कप्ड ब्रॉड स्ट्रोक एरर कॉइन्स देखना बहुत मुश्किल होता है, वो भी इतने रेयर वैरायटी में। यहाँ पे आप ग्रेड देख सकते हैं, MS63 इंडिया रिपब्लिक कप्ड ब्रॉड स्ट्रोक ऑन 8.8 ग्राम्स, मिंट एरर 2005 बॉम्बे, और 5 रुपीज़ का। अगर आपको ये नॉर्मल कॉइन भी मिलता है, यानी कि जो एरर कॉइन नहीं है, तो उसकी भी काफ़ी हाई वैल्यू होती है। तो जब ये इतना रेयर एरर कॉइन आपको मिलता है तो उसकी आप वैल्यू सोच सकते हैं कि कितनी होगी। आप इसका फॉर्मेशन देखिए कप का, आपको क्लियरली इसके जो एजेस है वो ऊपर दिखेंगे, जैसे कि कॉइन एक पूरा कप जैसा बन गया हो। और ये टाइप का एरर इस पर्टिकुलर वैरायटी में मिलना बहुत मुश्किल है। जो कॉपर निकल के कॉइन्स थे डांडी मार्च की, उसकी जो मिंटेज थी वो ऑलरेडी बहुत कम है, और इतने कम मिंटेज में एरर नेचुरली बहुत कम बने होंगे।
तो ऐसे जो एरर है दोस्तों उसकी बहुत बहुत हाई वैल्यू रहती है। और यहाँ से आपको एकदम प्रॉपर वो कप का फॉर्मेशन दिखेगा। अब जबकि इसका कप का फॉर्मेशन इतना ऊपर आ गया था तो नॉर्मल जो पीसी जिसके होल्डर होते हैं उसमें ये होल्ड नहीं कर पाता था। ये जो होल्डर आप देख रहे हैं ये होल्डर भी एक थिक होल्डर है। अभी मैं आपको कंपैरिजन के लिए नॉर्मल पीसी जिसका होल्डर दिखाता हूँ तो आपको मालूम पड़ेगा कि ये कितना थिक होल्डर यूज़ किया है। ये देखिए, ये जो बाजू में है पीसी जिसका नॉर्मल होल्डर है और ये थिक होल्डर है। क्योंकि ये कप वैरायटी का कॉइन है इसके लिए वो नॉर्मल होल्डर में फिट नहीं होता था, इसीलिए उन्होंने एक्स्ट्रा लार्ज स्लैब यूज़ किया है ताकि ये जो कॉइन है हमारा वो आराम से आ सके। आप देख सकते हैं कि जो नॉर्मल स्लैब है उसकी जो थिकनेस है वो इतनी होती है ये वाली, और ये जो हमारा कप ब्रॉडस्ट्रोक वाला कॉइन है उसकी जो थिकनेस देखिए स्लैब की काफ़ी मोटा स्लैब है ये। और अगर हम कॉइन देखें दोस्तों तो ये बहुत ही बेहतरीन कॉइन है, बहुत ही लाजवाब एरर है। ऐसा एरर इतने टॉप ग्रेड में MS63 बहुत अच्छा ग्रेड है कॉपर निकल कॉइन के लिए, वो भी इतने अच्छे एरर में टॉप ग्रेड मिलने के कारण इसकी जो वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई हो जाती है। अगर ये सेम एरर AU55 आता था तो इसकी शायद इतनी वैल्यू नहीं होती थी, लेकिन इतना शानदार कप्ड एरर इतने हाई ग्रेड में तो इसकी जो वैल्यू है दोस्तों बहुत बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो दोस्तों ये है हमारा पहला वीडियो एरर कॉइन सीरीज़ में, और पहले वीडियो में मैं आपको एकदम रेयर कॉइन दिखा रहा हूँ। ये नॉर्मल कॉइन वैसे ही रेयर है और उसमें इतना मैग्निफिसेंट एरर मिलना, ब्रॉड स्ट्रोक कप्ड एरर बहुत मुश्किल है। एक अगर आप देखेंगे तो आपको एक थाली रखी हुई है, छोटी सी थाली कैसी होती है वो टाइप का शेप लिया हुआ है इस कॉइन ने। मैं आपको हर एंगल से दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ इस कॉइन को ताकि आपको इस कॉइन की ब्यूटी दिख सके वीडियो के थ्रू। बहुत ही मैग्निफिसेंट एरर है ये, और इस एरर की वैल्यू बहुत बहुत ज़्यादा हाई है। ये बहुत रेयर एरर है और ऐसे एरर्स बहुत कम देखने मिले हैं। और जैसा कि मैंने हमेशा कहा था कि जितना यूनिक कॉइन रहेगा, जितना यूनिक वो एरर रहेगा उसकी वैल्यू उतनी ही हाई होएगी, क्योंकि ऐसा कॉइन वापस मिलना बहुत मुश्किल है। इसीलिए ऐसे कॉइन्स की वैल्यू आज भी अच्छी है और हमेशा अच्छी रहेगी। और ये जो कॉइन मैंने लॉकडाउन के पहले ख़रीदा था और मैंने इसके काफ़ी पैसे पे किए हैं ये ख़रीदने के लिए। अगर हम सिर्फ नॉर्मल कॉस्ट कैलकुलेट करें, अगर ये नॉर्मल रॉ कॉइन होता था यानी कि एरर नहीं होता था, तो भी इस कॉइन की इस ग्रेड में ग्रेडेड कॉइन की कीमत कम से कम 3,500-4,000 रुपये होती थी, क्योंकि ग्रेडिंग का जो कॉस्ट है वो भी ऐड होता है। तो ऐसे जो एरर्स है वो एरर्स की वैल्यू आप सोच सकते हैं कि बहुत ज़्यादा होगी। इस कॉइन की कीमत कम से कम 15,000 से 20,000 रुपये तक होगी ऐसे हाई कंडीशन में, इतने अच्छे एरर में। अब रीज़न इतना हाई प्राइस का इसलिए दोस्तों क्योंकि जब कोई इशू रेयर होता है उसमें जब एरर मिलता है तो उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम रहती है। एक कॉइन रेयर इसलिए होता है क्योंकि उसका मिंटेज लो है, लो मिंटेज में एरर्स मिलने बहुत मुश्किल है, इसलिए इस जो पर्टिकुलर कॉइन की वैल्यू है इतनी हाई है। कम से कम 20,000 रुपये तक इसकी वैल्यूएशन रहेगी आराम से। लेकिन ऐसे कॉइन मिलना वंस इन लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी रहती है और बार बार ऐसे कॉइन्स ऑफर नहीं होते हैं। बहुत यूनिक कॉइन, बहुत ही बेहतरीन कंडीशन में। तो दोस्तों ये था हमारा पहला कॉइन एरर कॉइन सीरीज में, 5 रुपए का डांडी मार्च का कप ब्रॉड स्ट्रोक एरर कॉपर निकल वैरायटी में बॉम्बे मिंट 2005 का। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने देखा 5 रुपए के एरर कॉइन के बारे में जिसकी आज बहुत ज़्यादा हाई वैल्यू है। और मैं आपको एक बार बताना चाहता हूं कि जो डांडी मार्च की वैरायटी है उसमें कॉपर निकल की वैरायटी ऑलरेडी काफ़ी रेयर आती है, उसमें एरर मिलना बहुत मुश्किल है। और ग्रेडेड एरर इतने हाई ग्रेड में MS63 ग्रेड में दोस्तों बहुत अमेजिंग चीज़ है अपने कलेक्शन में रखने के लिए। और ऐसे एरर्स आपको जल्दी से देखने नहीं मिलेंगे, ये बहुत यूनिक होते हैं क्योंकि हमारे देश में फिलहाल लॉकडाउन चल रहा है, कोरोना वायरस के कारण काफ़ी बिजनेस बहुत ज़्यादा इंपैक्ट होने वाले हैं। तो मैंने और एक वीडियो बनाया है दोस्तों हमारे ओल्ड चैनल पे जिसमें मैंने बताया है कि कोरोना वायरस के कारण न्यूमिस्मेटिक मार्केट पे क्या इंपैक्ट आने वाला है, क्या मार्केट लो होगा, क्या मार्केट हाई होगा और आपको कौन सी चीज़ों में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो वो वीडियो देखने के लिए दोस्तों लिंक पे क्लिक कीजिए डिस्क्रिप्शन में और आप वो वीडियो भी देखिए क्योंकि उससे आपको मालूम पड़ेगा कि आगे के टाइम में इस मार्केट की कंडीशंस क्या होने वाली है। तो उम्मीद करता हूं आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके अपने सुझाव दीजिए कि आपको पर्टिकुलर ये कॉइन कैसा लगा और क्या आप इस कॉइन को अपने कलेक्शन में ऐड करना चाहेंगे। आज का वीडियो इसी के साथ समाप्त होता है, लेकिन जो हमारा अगला वीडियो है वो और इंटरेस्टिंग एरर कॉइन्स के साथ आने वाला है। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, सब्सक्राइब करके दबा दीजिए बेल बटन ताकि जैसे हमारा अगला वीडियो आए आपको आ जाए नोटिफिकेशन सबसे पहले। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, जल्दी मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।